हेलो एवरीवन। आज की जो डेट है 26 अगस्त 2025, समय हो रहा है 1:35। आज का जो टी ए डी ए है वो DCAL का प्राइस सेक्शन है। प्राइस जब था IPO लिस्टिंग हुआ, IPO लिस्टिंग होने के बाद 2017 में प्राइस ने ऑल टाइम हाई लगाया। ऑल टाइम लगाया 367 रुपये 50 पैसे। उसके बाद अगेन प्राइस ने 396। उसके बाद प्राइस ने कंटिन्यू सेलिंग देखने को मिला ऑल टाइम हाई के बाद। फिर प्राइस ने ऑल टाइम लो लगाया 46 रुपये, और प्राइस अब कहीं ना कहीं यहाँ कोई सप्लाई जो था उससे हिट करने के बाद प्राइस वापस आई, और फाइनली यहाँ कहीं नहीं बॉटम एरिया से प्राइस हिट करके प्राइस ऊपर जा रही। तो अभी एक चीज़ देखने को मिल रहा है कि प्राइस में एक ईयरली का डिमांड जोन जैसे स्ट्रक्चर बन रहा है तो नहीं प्रॉपर लेग आउट, लेकिन कह सकते हैं कि ईयरली का डिमांड जोन जैसे स्ट्रक्चर है। सेलिंग की बात करें तो ईयरली का फर्स्ट हर्डल यहाँ 325 रुपये करीब है। हाफ एली टाइम फ्रेम पे जाते हैं तो हाफ एली पे भी हमें साफ पिक्चर क्लियर कि यहीं पे सेलिंग प्रेशर आई। उसके बाद प्राइस में एक ड्रॉप बेस ड्रॉप का सप्लाई जोन जो कि एक बार टेस्ट हो चुका है, फाइनली डाउनफॉल आई और फाइनली प्राइस ने इसको ब्रीच कर दिया और ऊपर गई। और कहीं ना कहीं प्राइस बॉटम एरिया यानी कि इसके बॉटम एरिया से प्राइस चल रही है और हाफ एली के डिमांड जोन से भी चल रही है। और जाते जाते प्राइस ने अगेन हाफ एली के डिमांड जोन में एंट्री कह सकते हैं कि इसकी क्लोजिंग 170 रुपये 70 पैसे, मतलब इसमें आई प्राइस और इसको हाफ एली के डिमांड जोन के सपोर्ट से चल रही है। तो कह सकते हैं हाफ एली के डिमांड जोन से क्वार्टरली टाइम फ्रेम पे हमें साफ पिक्चर है कि हाफ एली डिमांड जोन से और साथ ही साथ क्वार्टरली के डिमांड जोन से चल रही है। और प्राइस जब ऑल टाइम लो से चल रही थी तो कहीं ना कहीं ये क्वार्टरली का डिमांड जोन मिसिंग था, जो कि 79 रुपये 95 पैसे पे है। और क्यों? क्योंकि इसके पीछे एक रीज़न ये था कि यहाँ पे जब प्राइस में मंथली का जो डिमांड जोन है ये प्राइस इस मंथली के डिमांड जोन से, इसलिए यहाँ से रिएक्शन दिया। तो कह सकते हैं कि हाफ एली के टाइम फ्रेम के डिमांड जोन के सपोर्ट से हाफ एली का डिमांड जोन, और यहीं पे क्वार्टरली टाइम फ्रेम का डिमांड जोन था जहाँ से चल रही। अगेन प्राइस ने क्वार्टरली का एक और डिमांड जोन है, प्राइस उसमें आई और फिर चल रही है। और कहने के लिए ये क्वार्टरली का एक डिमांड जोन जो पूरी काइंड ऑफ का ओरिजिन है, जो कि 96 रुपये में प्राइस इन फ्यूचर कभी सेलिंग आती है तो यहाँ तक आने की उम्मीद है। बात करते हैं मंथली टाइम फ्रेम पे, जब प्राइस ऑल टाइम लो से चल रही थी तो ऑल टाइम लो से चलने के बाद प्राइस हाफ एली के साथ साथ क्वार्टरली का डिमांड जोन मिसिंग हो गया, क्योंकि मंथली का डिमांड जोन था, प्राइस इससे हिट हुई। ठीक है, इससे हिट हुई और यहाँ से चलने लगी। उसके बाद फर्स्ट सप्लाई जोन था, एक बार हल्का से डाउन आई, फिर उसके बाद इसको ख़त्म कर दिया। फिर अगेन एक और डाउनफॉल था हल्का से, यहाँ पे काफ़ी दिन 2-3 दिन मतलब कि काफ़ी मंथ कंसोलिडेशन रहा, फाइनली इस हाफ एली के सप्लाई जोन को ख़त्म कर दिया। और जब प्राइस ऊपर जा रही थी इसको हिट करने के बाद वापस यहाँ पे एक बार डाउनफॉल आया, और कहीं ना कहीं ये डिमांड जोन में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी जिसने प्राइस में एक बार हिट हुई और ऊपर गई। और बाकी उसके बाद देखेंगे तो यहाँ पे सभी चीज़ टेस्टेड था, तो ये मंथली का डिमांड जोन ब्रीच हो गया। अब बात करते हैं कि प्राइस जब यहाँ से रिएक्शन देने के बाद कंसोलिडेशन करने के बाद जब ये टेस्टेड था ही और ऊपर सब कुछ टेस्टेड है, फाइनली प्राइस इस सप्लाई जोन से आ रही है। अब इसको समझते हैं कि प्राइस इस सप्लाई जोन से आने का पीछे का रीज़न क्या है। जब प्राइस में IPO लिस्टिंग हुआ उसके बाद प्राइस ऑल टाइम हाई से आ रही थी, प्राइस ने ऑल टाइम लो लगाया और यहाँ कहीं ना कहीं यहाँ पे पोटेंशियल बायर आए और एक बार प्राइस को ऊपर ले गए और वहाँ से टॉप से सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। तो कहीं ना कहीं ये एक सप्लाई जोन था जहाँ प्राइस ने हिट किया और वापस डाउन आई, और फाइनली इस मंथली के डिमांड जोन के सपोर्ट से अभी चल रही। इस मंथली का डिमांड जोन का सपोर्ट क्या है? क्योंकि इस मंथली के डिमांड जोन में जो प्रीवियस मंथली के डिमांड जोन जिसको ब्रीच किया है वहाँ कहीं से रिएक्शन देने के बाद इस डिमांड जोन में आई और ये जाते हुए इसको ख़त्म किया। तो कहीं ना कहीं इस डिमांड जोन का सपोर्ट था, फाइनली प्राइस इसमें आई और चल रही है। और कह सकते हैं कि प्राइस में अगेन एक ड्रॉप बेस रैली करंट प्राइस पे देखें तो ड्रॉप बेस रैली एक मंथली का डिमांड जोन है और प्राइस अभी यहीं पे 2-3 मंथ से यहीं पे कंसोलिडेशन चल रहा है। इस सप्लाई जोन का कोई भी अचीवमेंट नहीं है और इस डिमांड जोन का अचीवमेंट है जो आर्बिट्रेरी है, क्योंकि इसने इन सब को ख़त्म करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। नीचे की ओर बात करें तो वीकली टाइम फ्रेम पे हमें साफ साफ पिक्चर ये है कि ET फर्स्ट यानी कि 994 के पास एक अच्छा डिमांड जोन है और एक प्रॉपर डिमांड जोन के साथ एक MIT ट्रेड भी यहाँ पे है। दूसरा एक ओरिजिन हम लोग मार्क किया है ET2, क्योंकि इस पूरी काइंड्स ऑफ यानी कि अगर इसको ट्रेंड लाइन को यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ करें और इस पूरी मूव को यहाँ तक देखें तो इस मूव का ओरिजिन तो यही है और कहीं ना कहीं प्राइस में यहीं पे कंसोलिडेशन करते हुए प्राइस ऊपर जाने का प्रयास कर रही है। तो कह सकते हैं तो इस काइंड्स ऑफ इसको ध्यान में रखते हुए 90 के पास एक ET हमारा सेकंड एंट्री टाइप 2 सेकंड है और लास्ट हमारा ET 47 जो कि एक इसके नीचे का एरिया। तो कह सकते हैं इसके पास 3 अच्छे लेवल हैं जो हमारे लिए इन फ्यूचर काम कर सकते हैं। ओवरऑल अभी प्राइस में कंसोलिडेशन चल रहा है और डेली टाइम फ्रेम पे देखें तो ऊपर का सब एरिया टेस्टेड है, ये सब टेस्टेड है सिवाय यानी कि 325 के बाद प्राइस अगर नीचे आती है तो 194, उसके बाद नीचे तो सब टेस्टेड है
ये कुछ बचे कुछ एरिया हैं जो एक बार थोड़े प्राइस को रोकेंगे, फाइनली 90 और उसके बाद लास्ट का एरिया, ये जो फ्रेश डिमांड जोन है इन फ्यूचर क्रैश प्राइस कभी यहाँ तक पहुँचती है तो। और अभी बात करें प्राइस में, जो मंथली का सप्लाई जोन है रेली बेस्ड ड्रॉप का है, प्राइस फाइनली मंथली के डिमांड जोन में है। और इस डिमांड जोन से प्राइस में हार्फ वैली का ये जो डिमांड जोन सप्लाई जोन था, ये इसको ख़त्म करने में ही मंथली का ही डिमांड जोन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो क्लोजिंग यही दिया है, तो कहीं ना कहीं मंथली के डिमांड जोन में आई और ये डिमांड जोन चल गया। फाइनली दूसरे मंथली के सप्लाई जोन में गई और मंथली का सप्लाई जोन कोई भी अचीवमेंट नहीं। हाँ, ट्रेंड देख लेते हैं तो वीकली टाइम फ्रेम पे हम ये सब कह सकते हैं कि वीकली टाइम फ्रेम पे ट्रेंड हमारे फेवर में है। डेली टाइम फ्रेम पे हम ये कह सकते हैं कि ये ड्रॉप बेस रैली जिसमें मल्टीपल लेग आउट है और इस पूरी काइंड्स ऑफ का ओरिजिन यही है जहाँ से पूरी मूव आई। तो कह सकते हैं कि एक MIT ट्रेड यहाँ पे है। ये एक MIT ट्रेड जिसमें 4 बेस कैंडल है और डबल लेग आउट है, कहीं ना कहीं ये काइंड्स ऑफ ओरिजिन तो नहीं कंसिडर करेंगे, लेकिन एक अच्छा डिमांड जोन। लेकिन बस एक प्रॉब्लम है कि इसमें मल्टीपल बेस कैंडल है, बाकी तो मूव ये जो ओरिजिन है ये सबसे बेस्ट है। तो ओवरऑल ये था DCAL का प्राइस एक्शन और आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा।